आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति और उसके परिवार के अधिकारों की। कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर एक के बाद एक कई केस दर्ज करवा देती है और पति और उसके परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो अपना बचाव नहीं कर सकते, वो पत्नी को पनिशमेंट नहीं करवा सकते, वो पत्नी के विरुद्ध कोई केस फाइल नहीं कर सकते, वो पत्नी से अपना बचाव नहीं कर सकते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पत्नी को कई अधिकार मिले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुकी है कि पत्नी को जो उसकी सुरक्षा के लिए अधिकार मिले हुए हैं वो उनका कई बार मिसयूज भी कर चुकी है और कई केसेस में कर चुकी है, बड़ी मात्रा में कर रही है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के पास भी ऐसे कई अधिकार हैं जिसकी वजह से पति अपने परिवार का और खुद का बचाव कर सकता है और साथ ही ऐसी पत्नी को दंडित भी करवा सकता है और साथ में ऐसी पत्नी से भरण पोषण भी ले सकता है और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को डिसमिस भी करवा सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में मुख्य 8 ऐसे अधिकार बताने वाला हूं जो पति के बड़े काम के हैं अगर पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे केस किए हैं या फिर उन्हें अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, ब्लैकमेलिंग की है। तो ये पति के पास 8 अधिकार जो है वो इसका प्रयोग करके ऐसी पत्नी को दंडित भी करवा सकता है। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आमतौर पर यह देखा जाता है कि पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर एक घरेलू हिंसा का केस कर देती है, एक मेंटेनेंस का कर देती है और एक दहेज उत्पीड़न का केस कर देती है। अगर ये केसेस झूठे हैं, पति के पास में इनके सबूत हैं या फिर लगाए गए आरोपों के पत्नी के पास सबूत नहीं है, तो पति ऐसे केसेस को डिस्चार्ज में ले आ सकता है, क्वैशिंग में ले आ सकता है या फिर ट्रायल में फेस कर सकता है। तीन ऑप्शन यहां पर उसके पास होते हैं और ऐसे केसेस को डिसमिस करवा सकता है। लेकिन जहां पर बात मेंटेनेंस की आती है और पति के पास में सीधे सीधे सबूत हैं कि पत्नी कमाती है, तो सीधी आपत्ति दर्ज करा के इस केस को प्रथम दृष्टया ही डिसमिस करवा सकता है। नंबर 2, पत्नी कई बार ऐसे आरोप लगाती है पति के ऊपर रेप के, छेड़छाड़ के और इन आरोपों को सार्वजनिक कर देती है, जैसे कि मीडिया में, सोशल मीडिया में छपवा देती है और साथ ही यहां तक कि पत्नी कई बार अपने परिवार वालों को बुला लेती है और खुद चौराहे पे खड़े होकर, दरवाजे पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाना, यानी कुल मिला के उन्हें बदनाम करने का प्रयास करना और कभी कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी पति और उसके परिवार वालों के बारे में गलत गलत झूठी झूठी भ्रामक जानकारियां फैलाना जिससे कि उनकी बदनामी हो। और कई बार तो यहां तक देखा गया कि पत्नी मीडिएशन सेंटर में, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट के बाहर या रास्ते में या पत्नी के परिवार के लोग पति और उसके परिवार के साथ मारपीट तक कर देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। अगर और कई बार ऐसा भी देखा गया कि पत्नी सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे पूजा पाठ यानी धार्मिक स्थलों पर, जैसे शादी के स्थलों पर, जैसे कि चौराहों पर, यानी कि सार्वजनिक स्थल पर पत्नी ने पति और उसके परिवार के साथ अभद्रता की है, उन्हें अपमानित किया है, उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। तो अगर पति और उसके परिवार के पास ऐसी परिस्थिति में ऐसे सबूत हैं तो वो ऐसी पत्नी के विरुद्ध मानहानि का केस भी कर सकते हैं और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन्हें भी इसमें पार्टी बना सकते हैं। और इसके अलावा नंबर 3, अगर इस तरीके से पत्नी कर रही है या जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध भी पति आपराधिक मामले दर्ज करवा सकता है और इन्हें इन आपराधिक मामलों में दंडित भी कोर्ट करेगी। मानहानि के मामले में पति को कंपनसेशन भी मिल सकता है। नंबर 4, अगर पति बेरोजगार है और पत्नी कमा रही है, अगर पति बेरोजगार है, पत्नी कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में पति भी ऐसी पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है और ऐसी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। नंबर 5, पति के घर में सीनियर सिटीजन लोग हैं और पत्नी उनके साथ अभद्रता कर रही है, उन्हें अपमानित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत ऐसी पत्नी और सम्मिलित लोगों के ऊपर मामला दर्ज करवा सकते हैं और यहां तक कि पत्नी को इस घर से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। नंबर 6, पति के परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें यह अधिकार मिलता है कि वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जिस तरीके से पत्नी या उसके परिवार के लोगों ने या अन्य लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो फिर ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज करवाया जा सकता है और इन्हें इसमें दंडित कराया जा सकता है। नंबर 7,
पति के नाम से जो संपत्ति है और पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं पति की हत्या करवा दूंगी या फिर पति से संपत्ति दवा बना के ले लूंगी या पति कहीं भाग जाए छोड़ के तो मेरी हो जाएगी, तो इन सब परिस्थितियों में अगर पति उस संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कर देता है तो ये पति के नाम की जो प्रॉपर्टी वो पत्नी को नहीं मिलेगी, वो जिसके नाम से रजिस्टर्ड वसीयत होगी उसके पास चली जाएगी। दूसरी परिस्थिति में जब तक पति जीवित है वास्तविक मालिक वो है क्योंकि वो संपत्ति उसकी है। तीसरी परिस्थिति में अगर पत्नी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी पति ने खरीद के दी थी, ससुराल वाले ने दी थी, लेकिन अब पत्नी कहती है मेरी प्रॉपर्टी है। मान लो जिस घर में रहते वही पत्नी के नाम से था, अब पत्नी कहती तुम लोग निकलो ये तो मेरे नाम से है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पत्नी ने कोई पैसा नहीं लगाया, कोई अफोर्ड नहीं लगाया और वो इनके द्वारा खरीद के दी गई थी या इनके द्वारा गिफ्टेड की गई थी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है पति या परिवार के लोग उससे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो ये अधिकार भी पति और उसके परिवार को मिला हुआ है। नंबर 8, जिस प्रॉपर्टी में निवास कर रहे हैं वैवाहिक घर है और इसमें पत्नी क्लेश कर रही है, डरा रही, धमका रही, झूठे आरोप लगा रही, उनका उत्पीड़न कर रही, शोषण कर रही, गंदे गंदे आरोप लगा रही, रेप जैसे आरोप लगा रही है, छेड़छाड़ जैसे आरोप लगा रही है और उन्हें आशंका है कि कभी ना कभी पत्नी या जो मेरी मतलब बहू है ये मुझे जेल भिजवा देगी, तो जिन लोगों के नाम से वो प्रॉपर्टी है वो लोग इन सबूतों के साथ ऐसी प्रॉपर्टी से, इस वैवाहिक घर से भी ऐसी पत्नी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और इनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 8, अगर मान लीजिए कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के लोगों के बारे में ऐसा वैसा कहा या फिर जहां पर पति जॉब कर रहा था वहां पर हंगामा किया और वहां से उसकी जॉब को रिस्ट्रिकेट करवा दिया, जॉब छुड़वा दी। एक तो अपमानित किया, ऊपर से जॉब छुड़वा दी, ऊपर से समाज में सोशल मीडिया में अपमानित किया। तो इन परिस्थितियों में पति पत्नी से मेंटेनेंस तो मांग सकता है जहां वो कमा रही है, लेकिन अन्य परिस्थितियों में जब वो नहीं कमा रही है तो इस वजह से पत्नी के ऊपर मानहानि का केस करके कॉम्पल्सेशन भी मांग सकता है। तो ये पति के पास में 8 बड़े अधिकार हैं। अगर पत्नी या उसके परिवार के लोग या उसके रिश्तेदार या उसके पड़ोसी या फिर उसका बॉयफ्रेंड पति और उसके परिवार के साथ अभद्रता करते हैं, उसे बेरोजगार करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करते हैं, मीडिया सोशल मीडिया में गलत खबरें चलवाते हैं और संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो दोषी होगा उसे दंडित कराया जा सकता है और साथ ही पत्नी को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। जैसी परिस्थितियां, जैसे सबूत, कोर्ट वैसा निर्णय आपके केस में देगी। आपके पास सबूत होना चाहिए और सबूत को रखने के साथ साथ आपके पास में तर्क भी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।